जैसे ये एक ट्रक है, ये कंटेनर है, इसके बिल्कुल साथ जो बिल्डिंग है और उसके ऊपर आपको एक शख्स खड़ा नजर आ रहा है। हंगामी किसी सूरत हाल थी। इस दौरान आवाजें आने लग गई कि खान साहब को गोलियां लग गई हैं, खान साहब को गोलियां लग गई हैं। कहाँ लगी है कुछ तो बताओ। मेरा ख्याल में ट्रामा पे कंफर्म नहीं आ रहा। ओह माय गॉड। राशिद को एम्बुलेंस में बिठाओ, राशिद को एम्बुलेंस में तो बिठाओ। चलो, इसको एम्बुलेंस में गोली लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं वजीराबाद के अल्लाहवाला चौक में मौजूद हूँ। आपको वजह पता चल गई होगी, सारे टीवी चैनल्स पर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है। इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ, इस हमले से चंद लम्हा पहले कंटेनर के ऊपर क्या माहौल था, मैं खुद उस कंटेनर के ऊपर ही मौजूद था। थोड़ी देर पहले उनका इंटरव्यू किया और फिर एकदम से भगदड़ मची और आवाज़ें आने लगी हर तरफ से कि इमरान खान साहब को गोली लगी है और सारे लोग एक तरह से चीखने चिल्लाने लग गए और फिर सारे कंटेनर के नीचे आ गए और फिर कंटेनर से सबको इवैक्यूएट किया गया। बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहा। कुछ देर पहले तक एम्बुलेंसेस के सायरन और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो यहाँ पर आती जाती रहीं। कुछ 4-5 लोग टोटल ओवरऑल अब तक की इतलात के मुताबिक जख्मी हुए। इमरान खान साहब को टांग में गोलियां लगीं और उन्हें इस वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है अस्पताल में। और फवाद चौधरी साहब से मैंने रब्ता किया खैरियत मालूम करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर हम लाहौर शिफ्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं कि वाक़या हुआ कैसे, क्या एग्जैक्ट सिचुएशन थी उस वक्त। तो ये काफ़िला आज अपनी मंजिल से जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा तो इमरान खान साहब से मैंने बातचीत भी की और उनको दी जाने वाली जो एक तरह से धमकियाँ हैं उस बारे में भी उनसे पूछा कि राना सनाउल्लाह साहब आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपको गिरफ्तार किया तो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो आपको मच जेल में बलूचिस्तान में वहाँ पर रखे। तो इमरान खान साहब ने एक तरह से हंसते हुए उसे बल्कि गुस्से में नज़रअंदाज किया, कहा कि उनके बारे में कुछ रिमार्क्स पास किया, कहा कि उसके बारे में मैं जवाब भी नहीं दूंगा। एनीवेज ये काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा और ये वजीराबाद का जो अल्लाहवाला चौक है यहाँ पहुँचने से कुछ देर पहले एक बड़ा ज़बरदस्त वेलकम उन्हें मिला। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा थे। मैं उनसे बल्कि पूछ भी रहा था कि खान साहब इतना टाइम आप लगा रहे हैं इस्लामाबाद पहुँचने में, तो कहीं ये पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो लूज तो नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप आगे आवाम तो देखो मेरे साथ कितनी है, कैसे पब्लिक का इंटरेस्ट लूज हो सकता है और ये सारी आवाम मेरे साथ इस्लामाबाद तक जाएगी। इस सफ़र में थ्रू आउट मैं चूँकि लाहौर से साथ चल रहा हूँ उनके, तो मैं ये सारी सिचुएशन देख रहा था कि जहाँ जहाँ से ये काफ़िला चल रहा है उसके साथ साथ जितनी भी बिल्डिंग है, थोड़ा सा करीब आए, मैं थोड़ी सी सिचुएशन आपको दिखाऊं, आप वीडियोस में भी देख लेंगे बाद में। लेकिन जैसे ये एक ट्रक है, ये कंटेनर है, इसके बिल्कुल साथ जो बिल्डिंग है और उसके ऊपर आपको एक शख्स खड़ा नजर आ रहा है। तो इसी तरह हर बिल्डिंग के ऊपर इस तरह स्नाइपर्स जो है वो तैनात किए गए और ये कोशिश थी कि उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। उनके कंटेनर के इधर इस साइड पे भी हैवी जो पंजाब पुलिस की नफरी है वो तैनात थी, जैमर्स की गाड़ियां भी थी और 2 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर पीछे तक स्नाइपर्स तैनात किए जा रहे थे बिल्डिंग के ऊपर और मैं मुख्तलिफ मौकों पर वो देखता भी रहा हूँ कि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बदकिस्मत वाक़या हुआ। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त मैं कुछ मनाजर रिकॉर्ड कर रहा था लोगों के कि बिल्कुल खान साहब के कंटेनर की जो हाइट है वो इन छतों के बिल्कुल बराबर है। तो मैं कुछ मनाजर रिकॉर्ड कर रहा था कि लोग कितना मोहब्बत का प्यार का इजहार कर रहे हैं और लोग फूलों की पत्तियां फेंक रहे थे। मैंने वो मनाजर रिकॉर्ड किया और बदकिस्मती से यूँ समझ लीजिए कि ये दूसरी बार हुआ जब एक लड़की कंटेनर के नीचे आई। उस वक्त भी मैं कुछ मनाजर रिकॉर्ड कर रहा था और जैसे ही रिकॉर्डिंग का बटन पॉज किया या छोड़ दी रिकॉर्डिंग तो थोड़ी देर बाद ही वो लड़की का वाक़या हुआ। आज भी जैसे ही मैंने वो फूल फेंकने की वीडियो रिकॉर्ड की और जैसे ही स्टॉप किया कुछ ही देर में फायरिंग की आवाज़ आई। तो सारे लोग एक लम्हे के लिए उनको लगा कि ये कोई आतिशबाजी है या फायरवर्क्स है या कोई क्रैकर है, क्योंकि आज दिन की रोशनी में भी फायरवर्क्स हो रहे थे। दिन की रोशनी में, रात की रोशनी में तो ऐसा होता ही था, लेकिन दिन की रोशनी में भी ये फायरवर्क्स जारी थे। तो खान साहब और बाकी लोगों को एक लम्हे के लिए ये लगा कि शायद ये मामूल का फायरवर्क है, लेकिन उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा थी और रिपीटेडली ब्रस्ट हुए। जब कोई तकरीबन 5-10 गोलियां रिपीटेडली एक साथ चली तो उस वक्त भगदड़ मच गई कंटेनर के ऊपर और जो म्यूजिक था वो बिल्कुल रुक गया, खामोशी हो गई एकदम और सारे लोग कंटेनर के ऊपर
परेशान और चीखते चिल्लाते कंटेनर के नीचे साइड पे जाने लगे। अब खान साहब के कंटेनर के पास जो बाड़ है वो वेस्ट साइड से भी नीचे तक की है। कुछ लोग बिल्कुल नीचे झुके उससे पनाह लेने लगे, लेकिन चूंकि लोगों को खदशा था कि कहीं डायरेक्ट फायर यहाँ से ना शुरू हो जाए, तो एक हंगामी किसी सूरत हाल थी। इस दौरान आवाजें आने लग गई कि खान साहब को गोलियां लग गई या खान साहब को गोलियां लग गई। सूरत हाल देखने की कोशिश की कि क्या कोई ज्यादा सीरियस इशू तो नहीं है, लेकिन जिस तरफ मैं देख पा रहा था मैं वो विजुअल आपको दिखा नहीं सकूंगा सेंसिटिविटी की वजह से, क्योंकि मैं फिर रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में उस वक्त ऑन थी, तो कुछ विजुअल रिकॉर्ड हुए कंटेनर के अंदर के क्या थे वो भी दिखाऊंगा और उस वक्त बाहर क्या सूरत हाल होगी थी वो भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन कुछ मनाजर मुझे एडिट करने पड़ेंगे, वक्त नहीं है, फिर अगले व्लॉग में शायद दिखा सकूं। तो कंटेनर के अंदर तक लोग भागते भागते ये बता रहे थे, मैंने इमरान इस्माइल को सुना, अंदलीब अब्बास साहिबा थी, फिर यास्मीन राशिद थी, सब एक दूसरे को बता रहे थे कि इमरान खान साहब को गोली लग गई है। और सब लोग एक तरह से परेशान और रोने लग गए। कुछ लड़कों को मैंने देखा जो उनकी सिक्योरिटी में थे, तो वो भी एक तरह से रोने लग गए। और कुछ फिर इससे पहले के कुछ और मनाजर मैं देखता, मैं जिस तरफ देख रहा था लोगों को मतलब उनके जिस्म पर खून था, बाजू से खून बह रहा था। उनके मैनेजर है राशिद, उन्होंने मुझे बताया मेरी रिस्ट पर गोली लगी, उन्हें मैंने एम्बुलेंस में बिठाया जल्दी से बाहर निकल के। अब फैसल जावेद साहब को जख्मी देखा, फिर और कुछ लोग थे, तो इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल में भी कूल एंड काम नजर आए और उन्होंने मतलब अपने जो कारकुनान जज्बाती और मुश्तिल लोग थे उनको हाथ हिलाकर, मुक्का बनाकर, लहराकर जवाब दिया और उन्हें फौरी तौर पर इस्लामाबाद के अस्पताल शिफ्ट किया गया। तो कंटेनर के अंदर की जो सूरत हाल थी वो बड़ी परेशान कुन थी। सवाल यह है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ये सब कुछ कैसे हुआ, जब 2 किलोमीटर पीछे और 2 किलोमीटर आगे तक भी आपके पास पुलिस की सिक्योरिटी और पुलिस के जवान और अपनी सिक्योरिटी है, तो ये कैसे इतना थ्रेट खान साहब की जिंदगी को था और कांस्टेंट थ्रेट था, मतलब एक जगह से नहीं था, बार बार उन्हें टारगेट किया जा रहा था और इमरान खान साहब खुद इस खदशे का इजहार कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि रेड लाइन आज क्रॉस हुई है। तो यहाँ पर फौरी कुछ देर बाद जो मैंने मनाजर देखे, एक मशकूक शख्स को यहाँ से पकड़ा गया और उसे घसीटते हुए एक पुलिस वैन में डाला गया और फिर इतने ज्यादा लोग यहाँ पर आए और वो पुलिस वैन के इर्द गिर्द, अभी यहाँ पर आप देखें कि अभी तक पंजाब पुलिस के लोग और इनकी जो नफरी है वो यहाँ पर जा रही है। इसी तरह बहुत सारे लोग पुलिस एहलकार टोलियों की शक्ल में थे। खैर, जो मशकूक शख्स यहाँ से पकड़ा गया है उसको जान से मार देने तक लोग आगे भागे, लेकिन पुलिस एहलकार उसे बचाकर निकल गए। फवाद चौधरी साहब बताते हैं, जो चशमदीद गवाह हैं इस सारे वाक़े के, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रंट पे थे इमरान खान साहब के साथ और मैं थोड़ा सा पीछे था। तो फवाद चौधरी साहब ये बताते हैं कि जिस शख्स ने फायर किए उसे उन्होंने खुद देखा। इससे पहले कि वो फायरिंग शुरू करता, कुछ पास खड़े लोगों ने बंदूक का सर नीचे किया कि ये क्या कर रहे हो। तो वो जब नीचे हुआ तो नीचे होने की वजह से जो फायर थे वो डायरेक्ट जिस जगह का टारगेट लिया जा रहा था वहां पर नहीं लगे और वो गांव में जाके वो गोलियां लगी। तो इस तरह की सिचुएशन हुई और फिर इमरान खान साहब को अब लाहौर की जानिब शिफ्ट किया जा रहा है। वजीराबाद की फिजा इस वक्त सोगवार जैसी कैफियत है, गम गुस्सा है, शदीद गुस्सा है और लोग इन जज्बात का इजहार यहाँ सड़कों पर नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। मैं एक पार्क में खड़े होकर साइड पर आके एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्विक अपडेट कर सकूं। इतने ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे थे, मैं अनएडिटेड और अनसेंसर्ड वो मनाजर जो आपको दिखा सकता हूँ, जो कंटेनर के अंदर थे, कंटेनर के ऊपर थे और कंटेनर के बाहर थे, वो सब आपके सामने रखूंगा। लेकिन कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो मैं अभी फौरन अपलोड नहीं कर सकूंगा, सेंसिटिविटी की वजह से, वो मैं एडिट करूंगा और फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन आप सब लोगों से गुजारिश है, दुआ भी करें इमरान खान साहब की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए। और अब मार्च का आगे क्या मुस्तकबिल होगा वो पीटीआई की लीडरशिप डिसाइड करेगी। लेकिन ये जो वाक़या है बहुत ही अफसोसनाक है और इसने पूरे मुल्क को एक तरह से हिला कर रख दिया है। खान साहब हॉस्पिटल में, उनके बाकी लोग भी हॉस्पिटल में, उनका कंटेनर अभी भी यहाँ इस साइड पर मौजूद है। थोड़े से इस तरफ से आए, मैं थोड़े से मनाजर दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पर देखिए वो खान साहब का कंटेनर अभी भी मौजूद है और उस कंटेनर से हमने एक तरह से छलांगे लगा के अपनी मतलब जान बचाई है, नीचे की तरफ आए। एकदम से कहा गया इवैक्यूएट एवरीवन, इवैक्यूएट हो जाए, यहाँ से फौरी निकले और फिर हमें वहाँ से निकलना पड़ा। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अपडेट है। आपको फर्दर भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने कहा बना के आपको अपडेट कर दूं। कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप अब देखिए।
ले जाओ क्या हट जाओ जी। खान साहब ठीक है कादिर? कुछ पता नहीं चला। क्या मतलब पता नहीं चला? खान साहब को गोली लगी। कहाँ लगी है? कहाँ लगी है कुछ तो बताओ। टांग फट गया मेरे ख्याल में, टांगों पे कंफर्म नहीं है। ओह माय गॉड। से 5 एम्बुलेंसेस है और रास्ता दे एम्बुलेंसेस को, एम्बुलेंसेस को। खान को नहीं लगी, अमित चट्टा को लगी है। इंशाल्लाह निकलोगे, इंशाल्लाह बचाओगे, इंशाल्लाह को बताओगे।